अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला हबीबिही व नबीही व रसूलिहिल करीमिल अमीनिल अज़ीज़िर रहीम व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अफ़्ज़लीन अल-अकरमीन अजमईन। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूल बरकत के लिए शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहु ला शरीक के फज़ल व करम से माह जमादुल अव्वल का ये आखिरी जुमा, फिर जमादुल आखिर हम पर शायद होने वाला है। अल्लाह ताला जिस भी वक्त में हमसे राजी हो वो वक्त हम सबको नसीब फरमाए। वो दिन, वो लम्हे, वो हफ्ते, वो महीने, वो साल नसीब करे जिसमें उसकी रजा पोशीदा हो। इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा कामयाबी पहलू खुदा की रजा है। अल्लाह अगर आपसे राजी है तो सारी खुदाई ऑटोमेटिकली राजी होगी। बिलखुसूस वो लोग जो अच्छे हैं, अच्छों से अच्छे ही राजी होते हैं, बुरों से बुरे राजी होते हैं। सूरतुन नूर में अल्लाह पाक ने आयत नंबर 18 या 19 में एक खास तकाबुल बताया है। अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत तय्यिबूना लित तय्यिबात। जो बुरे हैं उनसे बुरे ही नाराजी हो गए। बुरे के लिए बुरे हैं, अच्छे के लिए अच्छे हैं। और उसमें दोनों कहा, मर्द हो या औरत हो, बच्चे हो या बच्चियां हो। इसका साफ मतलब ये हुआ कि अगर आपसे बुरे लोग नाराज हैं और आप जानते हैं कि वो बुरे हैं, ये वो जुमला बोल रहा हूं कि कभी रिश्ते आड़े आ जाते हैं आपके सामने कि अरे वो तो हमारे रिश्तेदार हैं। अगरचे आप जानते हैं कि वो रिश्वतखोर है, आप जानते हैं कि उसका समाजी लेवल सही नहीं है, शरई मामला सही नहीं है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में वो कामिल नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन रिश्ते की बुनियाद पर वो अगर नाराज हो जाए तो आप परेशान हो जाते हैं। परेशान ना हुआ करें। जो भी आपसे नाराज हो, अगर आप अच्छे हैं तो आप ये याद रखिए कि आपसे राजी सिर्फ अच्छे ही होंगे, और अगर आप बुरे हैं तो फिर बुरे ही आपसे राजी होंगे। कुरान का एक खास मेयार दे दिया गया, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात। खबीस खबीस के लिए, तय्यब तय्यब के लिए। अल्लाह पाक ने फैसला फरमा दिया। हमें और आपको इसलिए भी टेंशन नहीं लेना चाहिए कि कोई भी आपसे राजी हो या नाराजी हो, उसका बेस देखिए कि राजी किस बुनियाद पर है कि नाराज किस बुनियाद पर है। अगर राजी शरीयत की बुनियाद पर है, खुश हो जाएगा, और नाराज भी शरीयत की बुनियाद पर है और आपके अंदर कमी है
तब भी आप अपने इस्लाह को कबूल कीजिए कि मैं आपके यहाँ दावत इसलिए नहीं खाऊंगा कि आप सूद लेते हैं, तो आप नाराज मत होइए, आप उसको खत्म कीजिए। ठीक है, मैं सूद नहीं खाऊंगा, कम से कम रिश्ते की हुर्मत की बुनियाद पर आ जाओ हमारे पास, फ्रेश और तैयब और पाकीज़ा कमाई की चीज खिलाऊंगा। अगर मतलब ग़िज़ाइयत से भरा हुआ दस्तरखान न हो, लेकिन मोहब्बत से भरा हुआ दस्तरखान जरूर होगा। तो आपके अंदर, हमारे अंदर इंसानी मतलूब जो कुरान का है वो ये है कि अगर कोई आप, इसीलिए आप असलाफ के तरीके को देखेंगे, बिलखुसूस मौलाए कायनात के अक़वाल में आप महसूस करेंगे, सहाबे किराम की जिंदगियों में महसूस करेंगे, तो गुफ्तगू और मकसद हयात ये होता था कि वो सबसे अच्छा दोस्त है जो आपकी कमी को आपके सामने वाज़ेह करे, दूसरे के सामने वाज़ेह न करे। हमारे अंदर कोई कमी है तो तीसरे को आप न कहें कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, हमसे आप कहें आप सबसे अच्छे दोस्त हैं। वरना अगर आपने दूसरों के पास कही तो दो तरह से गलत है, तो गीबत कर रहे हैं, गीबत के शिकार हो गए, दूसरे के दिल शिकनी भी होगी। हम इंसानी मतलूब बने कुरान के, हमारे अंदर अगर कमी बेशी है और कोई उसकी तरफ इशारा कर रहा है तो कुशादा कल्बी से आप उस कमी बेशी को कबूल कीजिए। इमामुल अंबिया, ताजदार कायनात, खालिके कुल का मालिके कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे बड़ी भी अजमत वाली कोई शख्सियत है? पैदा ही नहीं किया तो है कहां से? अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। लेकिन जब एक ताना दिया, सोचिए जरा, अपने घर वालों को देखो मोहम्मद, अपनों को देखो, बाहर कहां जा रहे हो, इस तरह से आपके हिसाब से समझा रहा हूं। तो इससे पहले कि ये कितना बड़ा जुमला है, आज भी अगर कोई आपको कह दे चल चल अपना देख जाके, तो दिल दुखता कि नहीं? खूब दुखता कि कैसा जी, कैसा बदतमीज इंसान है, ऐसा ऐसे ही कह दिया अबू जहली फिक्र ने। तो अल्लाह ताला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आयत नाज़िल की, सूरत शुअरा में 12 नंबर 19 में, आयत नंबर 115, 16, 17 के दरमियान देखेंगे, उन इंतहाई आयतों में है। आयत पढ़ता हूं मैं, अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन। ये हबीब ये सही कह रहे हैं, आप अपने करीब तक रिश्तेदारों को पहले कराइए। आप सोचिए जरा, इसका मतलब ये हुआ कि कितने भी आप अच्छे हो, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आपके सामने पेश की जाए जो वाकई रियलिटी में होगा, तो आप उसे कबूल कीजिए। ये तौहीद, ये है इंसानी मतलूब अल्लाह। आप परफेक्ट हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपकी औलाद में से कोई गलत है और कोई कह रहा है कि संभालो, तो आप नाराज नहीं। मेरे को भरोसा है मेरी औलाद, अरे मेरे को भरोसा है औलाद, शैतान को तो भरोसा नहीं है ना, वो तो आप धकानेगा। इन शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन। शैतान बाप मां का दुश्मन नहीं कहा, इंसान का दुश्मन कहा है। और इंसान बेटा भी है, इंसान औलाद भी है, हर एक इंसान है। किसको कब कैसे देखे, नूह अलैहिस्सलाम मौजूद है, बोल रहे हैं बेटा कश्ती पे आ जा। जानवर आ गए तो बच गए, बेटा नहीं आया डूब गया। बताइए, जानवर ने बात मान ली, बच गए। जितने लोग, बेटा ने नहीं माना, फकान मिनल मुग़रक़ीन, डूबतों में से हो। इसका मतलब यह हुआ शैतान किसी को नहीं देता, बहकाने की हर मुमकिन कोशिश करता। इसलिए मेरे को भरोसा है, मेरे को ये है, मेरे को यही तो आज हो रहा है। घर का क्या हाल हो गया आप बताइए। आज हमारे बच्चों को और बच्चियों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत याद है। हम 18 साल के, अब तो खैर 21 साल कर दिए हैं। 18 साल में हम मुख्तार हैं, हम जिससे चाहे शादी कर सकते हैं। अरे वाह, मुख्तार थे तो जरा पैदा होकर के तो बता देते कि हम अब्बा से भी पैदा हो सकते हैं। व्हाट नॉनसेंस। वो
शादी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती जिस शादी में मां बाप का दिल दुख जाए। ये नोट कर लो बच्चे और बच्चियों, और बहलफ कह रहा हूं मैं, आप जरा सोचिए, सारे बड़े मौजूद हो, यहां तक के मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट मौजूद हो, लेकिन बेटा और बेटी की शादी में अगर सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है जिसकी इजाजत शर्त है तो वो बाप है, अगरचे वो व्हील चेयर पर है। ये नहीं देखेंगे कि यहां पर पीर साहब कौन है या हुजूर हजरत कौन है, उनसे नहीं। बाप अगर लो क्वालिटी का भी है तो इजाजत उनकी शर्त है, उनकी इजाजत के बगैर नहीं। ऐसे ही बड़े से बड़ा पीर मौजूद हो, बड़े से बड़ा आलिम मौजूद हो, बड़े से बड़ा ओहदेदार मौजूद हो, जनाजा मौजूद है, उन बड़ों से इजाजत नहीं, जनाजे के जो वली है उनसे इजाजत ली जाएगी, जो बेटा है उसका। आप समझ रहे हैं इन रिश्तों की अहमियत को? इंडिया का कानून आपको भाग करके शादी कर ले रहे हैं। अरे जरा कभी सोचे हो, मां बाप तन्हाई में तुम्हारे लिए किस पॉजिटिविटी के साथ खैरखाही का तसव्वुर और उम्मीद रखते हैं, पेट काट काट करके तुम्हारे फीस भरते हैं यार, तुम्हें क्या क्या करके तुम्हें सींचते हैं। 18 साल इंडिया का कानून तुम्हारे कान से गुजरा, हम किसी से भी कर सकते हैं, मेरी पर्सनल लाइफ है। सदका रसूलुल्लाह अंत व मालुका लिअबीक, ए औलाद तू और तेरा माल सब तेरे बाप की मिल्कियत है। तू अगर अपने मां बाप की जायदाद में से या उनके माल को खर्च करना चाहे तो बाप मां की इजाजत शर्त है, लेकिन बाप मां खर्च करना चाहे तो तेरी इजाजत शर्त नहीं है। मैं औलाद हूं, मेरी जायदाद पर पूरा हक है मेरे मां बाप का, इजाजत की भी शर्त नहीं है कि मैं घुसूं खोलूं फिर लूं, नहीं, लेकिन तुझे लेना है तो बाप मां की इजाजत लेनी होगी। यह है इस्लाम का स्ट्रांगनेस, यह है इंसानी मतलब। मैं इस बात पर आज क्यों ये कर रहा हूं, जरा इसको समझिए। मैंने अभी देखा वर्ल्ड से जो निकलता है ना, वो सर्वे किया हुआ अपने हैदराबाद में महीने में 250 तलाक हो रहे हैं। 30 दिन 31 दिन होता 250 तलाक, बाप रे बाप। आप भी देखते होंगे, हो सकता है इत्तेमाद ये मुल्क में मेरे पास है वो स्क्रीनशॉट। हकीकत क्या है मैं बताने जा रहा हूं, उसकी वजह क्या है एक लफ्ज में कहूं, कसम खुदा की मां बाप की नाराजगी है। मैं खुल कर कह रहा हूं, बिल्कुल अंदर की बात, क्योंकि मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, मैं भी बाप हूं, मैं भी बेटा हूं। मुझे यह एहसास होता है कि रिश्तों की मर्यादा कितनी छलांगी जा रही है। क्यों कट्टों पर बच्चे नजर आ रहे हैं, क्यों शॉपिंग मॉल में बच्चियां नजर आ रही हैं? क्या तुम्हें मां बाप खुशी से इजाजत दे रहे हैं? मां बाप की यूं ही इजाजत दे देने को खुशी समझ रहे हो आप? ब्लैकमेल करते हो इमोशनल, ना करो ऐसा। किसी से भी शादी कर लो, और अगर बमजबूरी बाप मां ने इजाजत दी है, कसम खुदा की वो शादी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। उसको आसानी से आज एक आयत करीमा पहले मुझे याद आ रही है, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सूरह अहकाफ के आयत नंबर 15 को मैं पूरा पढ़ा। अल्लाह पाक ने क्या कहा था, ववस्सैना इंसान बिवालिदैहि ihसाना, हमने इंसान को यह हुक्म दिया कि वो अपने मां बाप के साथ एहसान करे, और मैंने हुस्न एहसान समझा दिया है आपको, ठीक है। यहां पर इंसान कहा है आपको, अल्लाह ने ये नहीं कहा औलाद को मैंने हुक्म दिया, ववस्सैना इंसान। तो गोया औलाद जो है एक इंसानी मतलूब का कॉन्सेप्ट रखता है अल्लाह के पास। इंसान बन इंसान, और इंसान उसी वक्त बनेगा जब मां बाप का वफादार होगा, यह अल्लाह पाक ने फरमाया। तो अब आप समझिए
इसलिए आप देखेंगे ये जितने भी दहशतगर्दी ये सब सारी चीजें हो रही है, कसम खुदा की ये माँ बाप के वफादार नहीं है। इसीलिए मीडिया में आके उनके माँ बाप फौरन बारात का ऐलान करते हैं कि मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। ये बोलते हैं माँ बाप, हम नहीं जानते, वो हमारा कनेक्शन उससे कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि वो वफादार नहीं था। वफादार होता तो इंसान होता, और इंसान होता तो इंसानियत होती, दहशतगर्दी नहीं होती। इंसानियत उन्स से है, मोहब्बत से है। उन्स और मोहब्बत का नाम इंसानियत है। सही इंसान वो है जो अपने माँ बाप का वफादार हो। कर दिया तुमने, कहीं नहीं देखा कि बाप का क्या होगा, माँ का क्या होगा, भाई बहन का क्या होगा, कितने हुकूक हैं हमारे सामने। पहले ये आयत पढ़ रहा हूं, एक और आयत इस हवाले से बोली जाता है, बल्कि पहले वही आयत बोल देता हूं। आप अकेले हो ना, घरों में बेटियों से भी कहो, बहनों से भी कहो, जो जिद करती है ना, उनसे कहो आप जिद ना किया करो। अच्छा, तीसरी आयत मुझे एक और याद आ रही है। इसमें एक आयत है कि फर्ज कीजिए आपने शादी किया, ठीक है, और बीवी से आप मतलब बीवी पसंद नहीं, ठीक है, नहीं आपको नहीं कह रहा, ऐसे कह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल दरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। आप घर में जाकर नहीं बोलना हजरत को कैसा मालूम है जी। खैर, तो कुरान पाक पारा नंबर 4 की लास्ट पेज में आप देखेंगे तो उसमें एक आयत है, आशिरुहुन्न बिल मारूफ फइन करिहतुमुहुन्न, कि ए लोगों, अगर तुम्हें बीवी नापसंद हो, बीवी को और कहना पसंद हो, शादी से पहले को नहीं कहा, बीवी हो गई है उसको कहा अगर नापसंद हो तो टेंशन मत लो, ध्यान दीजिएगा। फासा तकरहु शैअन वयजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा। अब इसको आज आम जबान में तर्जुमा करूं तो बड़ा मजा आएगा। बीवी नापसंद है ना, मैं उससे वली औलाद अता कर दूंगा। अब कुरान की तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। यजअल अल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, तुम बीवी को नापसंद कर रहे हो ना, मैं उससे ऐसी औलाद दूंगा जो तेरी निगाहों की ठंडक बनी रहेगी। फीहि खैरन कसीरा, बड़ी भलाई दूंगा उसमें, नफसानियत की बुनियाद पर, चेहरे की बुनियाद पर। अरे मखलूक मेरी है, मैंने किसी को ऐतबार नहीं बनाया है। नफसानियत की बुनियाद पर अगर तुम नापसंद कर रहे हो ना, सिकल ऑप्शन में बता रहा हूं, औलाद अजीम दूंगा तुम्हें। ये कुरान का उन्वान है। अब वो आयत करीमा सुनिए, दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। आप बच्चों खास तौर से इस बात को समझिए, जिद मत कीजिए, जिद मत। मां बाप से बेहतर तुम्हारे कोई नहीं हो सकते, कोई नहीं हो सकते। बेलौस खिदमत करते हैं मां बाप। एक प्लेट खाना होता ना, 4 बच्चे भी होने तो मां भूखी रहकर खिलाती और खुश होकर कहती मैंने खा लिया है। बीवी है ऐसी, बीवी तो तलाक का मुतालबा करेगी, नहीं था तो कई को लाए। और आजकल तो आपसे पूछेगी भी नहीं, फौरन भाई को बुलाकर चली जाएगी। मां बाप बेलौस है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, हर हाल में तुम्हारा अच्छा चाहते हैं। आप कभी ईद के दिन देख लो, तुम्हें देखकर बोलते हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने कभी देखकर कहा बब्बू बहुत अच्छे लग रहे हो आप, बोलिए। वहां कपड़े पहनकर तुम्हें देखकर माशाअल्लाह अल्लाह अच्छा रखे, इनका नसीबा अच्छा रखे। मां बाप बेलौस होते हैं, जरा इसको समझिए। अब नौजवान और नौजवान बच्चों को कह रहा हूं, जिनकी खासतौर से शादी नहीं है, जिनकी हो भी गई वो भी दिया है, तुम एक नहीं हो, तुम एक होकर पूरा कुंबा हो तुम। और ये बात वो कह रहा हूं मैं कि इसको समझिए। फर्ज कीजिए मेरी पगड़ी अगर गिर गई, मेरी पगड़ी नहीं गिरी, मेरे जितने रिश्तेदार हैं, ये कौन है, ये किसका बेटा है, ये किसका भाई है, किस कबीले से ताल्लुक रखता है, कैसा है क्या, और ये समझाया है कुरान में। और जो बच्चे बोलते हैं ना मैं मुझे राजी नहीं, मैं पसंद नहीं, मुझे कानून इजाजत दे दे। कौन कानून है? खुदा के कानून और रसूल के कानून से भी बेहतर कानून है कोई? और अगर है तो मुसलमान कैसे हो तुम? जो मुसलमान कानून इलाही को सबसे बेहतर कानून न समझे, वो मुसलमान कैसा? वो मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान वो है जो मीन अलिफ लाम मीम समझ में ना भी आए, कानून इलाही है।
हामीम समझ में ना आए, कानून इलाही है, कोई इसका तर्जुमा नहीं है मगर अल्लाह का कानून है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम है, कुरान है, बस अल्लाह का कलाम है, ईमान है हमारा। 18 साल 20 साल हमें इजाजत देती भाग कर शादी। ये सारी तफसीलात को मैं एक आईने में पेश कर रहा हूं कि तुम एक नहीं हो, बच्चे बच्चियों समझो, माँ बाप को नाराज करके शादी वगैरह का मामला मत लाओ। दूसरे दिन घर बैठ जाओगे आकर, दूसरे दिन परेशान हो जाओगे, फिर उस वक्त भी माँ बाप रोएंगे, बेटा कहता था बेटी कहती थी, लेकिन वो तो तुम लंगड़े हो लुल्ले हो, तुम्हें संभालेंगे। लेकिन इसको समझो, तुम एक नहीं हो, तुम्हारे साथ हजारों की इज्जतें हैं। कुरान का उन्वान समझो, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा जब हामला हुई अल्लाह की हिकमत से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां, समझ रहे आप, सूरह मरियम में आप सेकंड पेज में इसको देखेंगे, कुरान जो कॉन्सेप्ट दिया है, तुम एक नहीं हो, तुम एक नहीं हो, तुम्हारे साथ हजारों की इज्जतें हैं, भाई की इज्जत, बहन की इज्जत, कुंबे की इज्जत, कानून, सारी इज्जतें हैं। हमारी बदनामी हर एक की बदनामी है। हमसे पूछा गया था क्या हम बगैर टिकट के सफर कर सकते? हमने कहा था हराम हराम हराम, इसलिए कि अगर टीटी ने तुम्हारा कॉलर पकड़ लिया, ये तुम्हारा कॉलर नहीं है, ये इस्लाम का कॉलर है, ये मुसलमान का कॉलर है, इसलिए इज्जत मुसलमान काबा से अफजल है। काबा ढह जाए बन सकता है, इज्जत चली जाए नहीं आ सकती। करो अपनी इज्जत, करो अपने आप को प्रोटेक्ट। इस्लामी आईने में सुनो, कुरान पाक कहा जब हजरत मरियम हमल से अपनी कौम के पास आई, कुरान का फातब ही कौमहा तहमिलु, जब हजरत मरियम हजरत ईसा को लेकर यंग हालत हमल में आई, तहमिलु। अब आप गौर कीजिए, जरा कॉन्सेप्ट देखिए। फर्ज कीजिए आप बाप को कह करके मैं बालिग हूं, मुझे इजाजत देते, कानून इजाजत देता है वगैरह वगैरह, कर लिया आपने, और उसके बाद फिर वकील को लेकर आ रहे हैं मेरा हिस्सा दो। बेटा जरा ये बता किससे हिस्सा मांग रहा? बाप से। कैसा हिस्सा मांग रहा? मैं बेटा हूं, तो वो भी तो बाप है। तू अपने बेटे होने का एहसास दिला रहा और बाप होने का एहसास नहीं कर रहा। और वकील कैसे बेशर्म है, 3 लोगों की बख्शिश खुदा करे हो या ना हो पता नहीं, डॉक्टरों की, वकीलों की और आज पुलिस वालों, आज के हिसाब से बोल रहा हूं, इल्ला माशाअल्लाह। ये कैसे है कोई समझ में नहीं आता। अरे बुराई न करो, बुराई लोगों देखी अगर न करो तो कम से कम बुराई से बचाओ, तो बचाना भी नेकी है। लेकिन नहीं, आकर के हमारा हिस्सा, बाप मां के जीते जी कोई औलाद हिस्सा का मुतालबा नहीं कर सकती, कोई मुतालबा नहीं कर सकती। और बाप मां का इंतकाल हो जाए तो सिर्फ औलाद ही नहीं है, बाप का इंतकाल हुआ तो मां का भी हिस्सा है, मां का इंतकाल हुआ तो बाप का भी हिस्सा है, बाप का हिस्सा मां का हिस्सा निकालने के बाद हिस्से है, फिर बाप मां का जो कर्ज है वो फिर आ जाएगा, बाप मां की जो वसीयत है वो पहले खत्म की जाएगी। मुतालबा हिस्सा कर रहे हो बेशर्मो, मेरा मेरा कौन से कानून में तुम्हें ये मेरा कहने का हक दिया है? और फिर कह रहे हो कि महीने में 250 तलाक होगी, तलाक नहीं होगी तो क्या, दिले वालिदैन दुखाया है तुम, ये सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मां बाप का दिल दुखाओगे, शादी में कामयाब नहीं हो सकते। सुनो, मरियम जब आई तो लोगों ने देखकर कहा, कालू या मरियम लक़द जीते शैअन फरिया, ये क्या कर बैठी? यहीं तक बात थी तो ठीक है, पर्सनल बात थी, सिर्फ मरियम पर ताना है। लेकिन नहीं, दूसरी आयत सुनिए और अपने आप को जरा महसूस कीजिए। कुरान कहता है या उख्त हारून मां काना अबूकुम रअसौ व मां कानत उम्मुकुम बगिया, 3 बात कही है। ए हारून के कबीले की बहन, पहले ताना दे चुके हो, क्या कर बैठी, क्या कर बैठी, ये हो गया। लेकिन ए हारून के कबीले की बहन, तेरा बाप तो ऐसा नहीं था,
तेरी मां तो ऐसी नहीं थी। अब जरा गौर कीजिए कुरान के अंदाज को। या हारून मां का ना अबूक इमरासो, तेरा बाप तो बुरा नहीं था। वो मकानत उम्मुक बगिया, तेरी मां भी तो नहीं थी बुरी, तू क्यों ऐसा कर रही थी? क्या समझे बच्चे और बच्चियों, तुम्हारी एक गलती तुम्हारे कबीले को खराब कर रही है, तुम्हारे मां बाप पर अंगुशनुमाई कर रही है, तुम्हारी सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं, मां बाप सबको पूरा बर्बाद कर दिया है। कहां जा रहे हो? तलाक 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 क्या है, क्यों है? कभी एनालाइज कर रहे हो? 11 बीवियां रखने वाला ताजदार अंबिया पेट पे पत्थर बांधकर बीवी से प्यार कर रहे हैं, बीवी से प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं और कोई शिकवा नहीं है। यहां तक कि कभी ऐसा हुआ भी तो अल्लाह से पेश करता है, मेरे हबीब के कदम में रहना चाहती हो तो तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुछ तैयार कर रखा है, कदम में रहो। शहजादी हजरत अबू बकर जैसे अजीम मालदार की बेटी मुस्तफा की बीवी जो पेट पे पत्थर बांधे हुए, तुम लाखों कमा कर भी गल्फ में रह करके भी सुकून नहीं दे पा रहे हो, लेकिन ये सुकून तुम्हारे पैसों का नुक्स नहीं है, ये मां बाप की नाराजगी है। जो तुमने अपनी जिद, तुमने अपनी एटीट्यूड, तुमने अपने गुरूर और खान में जो रिजेक्ट का उन्वान दिया था, नहीं करेंगे, हां करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। कुरान ने कह दिया ना कि अगर जाहिरी तौर पर, फिजिकली तौर पर कराहत का उन्वान, नापसंदीदी का उन्वान हो भी तो उस रिश्ते से हम वलियों को जन्म दिलवाएंगे। देखा आपने, ये चीजें कुरान हमसे खत्म हो चुका है, रूह कुरान हमसे चली गई है, असले कुरान हमसे खत्म हो चुकी है। कुरान से करीब हो वरना देख लो हशर असान का, देख लो रोहनिया का, देख लो पूरे मुल्क के उन खित्तों का जहां फिरका परस्त ताकतें हैं और जुल्म के अंबार ढाए जा रहे हैं। जुल्म की वजह तुम्हारे करतूत है, वो रहमान और रहीम नहीं है। रहम करने वाला मौला तुम पर जुल्म नहीं कर सकता। मां रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल-अबीद, तेरा रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है, ये रब का फैसला है। फिर क्यों हो रहा है? ये होने की वजह घर है, घर। तुम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनकर मस्जिदों में, शादी खानों में आ जाओ, लेकिन बहन का दिल दुखा दिया है, बाप का दिल दुखा दिया है, मां का दिल दुखा दिया है, घर के रिश्ते की अजमतों को तार तार कर दिया है, खत्म। मां का फोन आ जाता है तो बोलते हो दोस्तों में है, और मां के पास बैठे रहो, दोस्त का फोन आ जाता है तो मां से कहते हो मां मैं आ रहा हूं, आप लोग खा के सो जाओ। है मां के सामने रहकर दोस्तों का फोन अटेंड करने वाली औलाद कैसे कामयाब हो सकती, और दोस्त के सामने रहकर मां बाप के फोन को रिजेक्ट करने वाली औलाद कैसे कामयाब हो सकती? क्या नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं हो सकते कामयाब। कामयाबी का राज मां बाप का कदम है। कुरान सुनो अब, सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु कुरहा वहमलुहु वफिसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलग। तुम तो 20 साल 25 साल में शादी करते हो ना, लेकिन यहां सुनो, हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना, 40 साल के लिए अगर हो जाओ, और यहां पर एकदम साफ है कि शादी ही कर लो, यही तो मतलब हो। 40 साल का मतलब यही तो है। तुम बचपन में सता रहे हो, 40 साल के भी हो जाओ, दूसरे लफ्ज में शादी ब्याह औलाद वाले भी हो जाओ। कुरान सुने, सूरह अल-अहकाफ सेकंड पेज में ही देखे, पारा नंबर 26, फर्स्ट सूरह है। तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह फरमा रहा है, कहो क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया। 40 साल के भी हो जाओ तो ये ना कहो कहां से खिलाओ, इतने बच्चे हैं, इनके स्कूल फीस है, इनके ये है, उनके मैं छू क्या, मेरे पर लाजिम है। अबे अगर कोई औलाद ना होती, तू ही होता, तब भी यही बोलता, तब भी यही बोलता। तो क्यों नहीं समझता कि मां बाप की खिदमत सआदत है, मां बाप की खिदमत सआदत बरकत है। एक करोगे अनेक मिलेगा, क्योंकि उनकी दुआ बेलौस होती है। पीर की दुआ में कमी हो सकती, लेकिन मां बाप की दुआ में कमी नहीं, उसमें हिजाब भी नहीं होता, डायरेक्ट कबूल करता
वो पर्दे भी नहीं होते, हिजाब भी नहीं होता है। तो अल्लाह फरमाता 40 साल के लिए अगर हो जाओ, जिम्मेदारी समझो, कहो रब से, रब्बे औज़िनी, परवरदिगार मुझे तौफीक दे। वाह, 40 साल के बाद भी सोचो किस बात की, अन अशकुरा नेमतक अल्लती अनअमत अलैया, कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं तेरे उस नेमत का जो तूने मुझ पर किया। अब आप बताइए, ऊपर से आ रहे हैं, आप ऊपर से आ रहे हैं, ये पूरी सिर्फ ये नहीं है, यानी वो पिज्जा वाली नेमत नहीं है, मां बाप वाली नेमत है। पूरी आयत को पढ़िए, हमने हुक्म दिया एहसान करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, उसके बाद है मौला मुझे तौफीक दे तो मैं तेरी उस नेमत का शुक्र अदा करूं जो तूने किया। कंटिन्यूटी समझ गया? समझ गया? मां बाप को हुक्म दिया कि एहसान करो, अब उसके बाद है ए औलादो, इस तरह कहो मुझे तौफीक दे, तौफीक मांग। अरे मिले तो पैसे को खर्च करने में तू परेशान है, मिली सी जिंदगी में से कुछ देने को परेशान है, जो नहीं है वो मांगने रब कह रहा है मुझे तौफीक दे, मैं तेरा शुक्र अदा करूं जो नेमत तूने मुझ पर किया कि मुझे तूने मोमिन मां बाप के घराने में पैदा किया है। तो पैदा होना ये सबसे बड़ी नेमत, और उसके बाद यही करना ही वाला वालिदैन, और मौला मेरे मां बाप पर भी जो तूने नेमत किया, क्या नेमत कि उन्होंने मुझे तरबियत दी, पाला और मैं वफादार बना। और उसके बाद सुनिए वन आमल सालिहन तरज़ा, और अल्लाह मुझे इस बात की भी तौफीक दे कि मैं तेरे लिए वो अमल करूं जिसमें तू राजी हो जा। अब आप बताइए, कंटिन्यूटी पढ़िए आप। मैंने इंसान को यानी औलाद को हुक्म दिया कि वो एहसान करे मां बाप के साथ, फिर 40 साल के बाद ये करे, और फिर एक दुआ करे कि मुझे ऐसा अमल करने की तौफीक दे जिससे तू राजी हो जा। अब बाप मां के बाद वो कौन सा अमल है जिससे रब राजी है? वो बाप मां की रजा है जिससे रब राजी है। ऐसा अमल करने की तौफीक दे जिस अमल से मेरा बाप मां राजी हो जाए और तू उससे राजी हो जाए, तरज़ा हो। और यही नहीं, ए इंसान इंजीनियरिंग प्रोफेसरिंग ये सब ना मांग, वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती, और मौला तूने 40 साल की उम्र को वफादारी वालिदैन में गुजारी और अपनी रजा अता की, मौला मेरी नस्लों को भी नेक बनाए रखना, मेरे बाबा मेरी नस्लों को भी, दो लफ्ज़ में कहो मेरे मां बाप के सदक़े में मेरी नस्लों को भी नेक बना। सुभान अल्लाह। वास्लिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैक व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, मौला मैं हर हाल में तेरी तरफ झुका रहूंगा, मैं हर हाल में मुसलमान रहूंगा। इस आयत को एक दिन कम से कम पूरा ए टू जेड पढ़िए, ए टू जेड पढ़िए, आपको अपनी जिंदगी समझ में आ जाएगी। फिर सूरे तूर रह गया आज वो माँ बाप वाला मसला, मगर इतना समझे आप तलाक वगैरह की शरह उसकी वजह क्या है। सब को मोड़ कर एक जुमला कह रहा हूं, माँ बाप को मत सताओ। और ये जनरली जुमला नहीं, ये खुदा का जुमला है, मत तकलीफ दो, क्योंकि घर से माँ बाप की नाराजगी लेकर तुम काबा के ऊपर भी चढ़ जाओगे तब भी रब यही कहेगा मैं तुझसे नाराज हूं। और तुम माँ बाप के कदम में झोपड़ी में रहो और माँ बाप खुश हो तो काबा से सदा आएगी मैं राजी हूं। सुभान अल्लाह। तो रजा का कॉन्सेप्ट रखो, सारा मसला हल हो जाएगा। रब से दुआ है मौला आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, सुबह शाम जिंदगी में रौनक बहारी राना नसीब फरमाए। आमीन। बिलाहि सय्यिदुल मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।